शिव क्यों बने राक्षसी? कैसे भगवान शिव ने अपने एक भक्त को बिना मारे उसकी सारी शक्ति खत्म कर दी? तो आइए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी। शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु थे और शिव के परम भक्त, शुक्राचार्य कई सालों तक शिव के तपस्या में लगे रहे और अंत में एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव को अपने सामने प्रकट देखकर उन्हें नमस्कार किया और कहा, प्रभु, हमें अमर होने का वरदान दे। शिव कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी को एक न एक दिन मरना ही होगा। धरती पर चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो, उन्हें भी मरना होगा। तुम चाहो तो कुछ और भी मांग सकते हो, हम अवश्य देंगे। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे कायाकल्प की शक्ति दीजिए, जिससे मैं किसी भी प्रकार की जख्म को, किसी भी प्रकार की रोग को ठीक कर सकूं और लोगों का कल्याण कर सकूं। भगवान शिव जो परम उच्चारक हैं, मतलब सभी जड़ी बूटियों के ज्ञानी, आप उन्हें जड़ी बूटी के देवता भी कह सकते हैं। तब उन्होंने शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र दिया। वो मंत्र जो लोगों की किसी भी प्रकार की बीमारी, जख्म, घाव को ठीक कर सकता था। जब यह संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य को मिला तो दानवों को एक अलग तरह की खुशी होने लगी और वह पूरी तरह से निडर हो गए और एक के बाद एक युद्ध लड़ते गए। जब भी कोई दानव जख्मी या घायल होता, वह शुक्राचार्य के पास आता। शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र से उसे ठीक कर देता और फिर युद्ध करने लगता। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और एक अन्यायपूर्ण युद्ध होता रहा, जहां दानव युद्ध में जख्मी होने के बाद भी बच जाते, वहीं दूसरी तरफ देवता मारे जाते, जिसके कारण देवताओं और दानवों में असंतुलन बनता जा रहा था। तब सारे देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गए और सारी बातें बताई। ब्रह्मा ने इसमें हस्तक्षेप किया और सभी देवताओं के साथ शिव के पास पहुंचे और कहा, आपने शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र का ज्ञान दिया है, आपको उन्हें मारना होगा, नहीं तो धरती खतरे में आ जाएगी और पूरी तरह धरती पर असुरों का राज होगा। वह जो चाहेंगे करेंगे। तब शिव जी बोले, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस उन्हें काबू में कर लेंगे, जिससे उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और वह कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन जब देवताओं और दानवों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था, एक तरफ देवता जो जख्मी हो रहे थे और मारे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुक्राचार्य लगातार संजीवनी मंत्र पढ़ रहा था और दानवों के बड़े से बड़े जख्म, घाव को ठीक कर रहा था। यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा। तभी
दूर सीमा पार से एक खतरनाक जीव, एक राक्षसी जिसका नाम कृतिका था। दिखने में वह पूरी तरह से भयानक, वह शिव के एक कण थी। कृतिका शुक्राचार्य के पास जाती है और एक जोर की हवा के साथ शुक्राचार्य को अपने कोख में खींच लेती है। शुक्राचार्य वहाँ एक भ्रूण की तरह रहे और पूरी तरह से काबू में आ गए। इसके बाद देवता और दानवों के बीच न्यायपूर्ण युद्ध हुआ और दोनों के बीच एक संतुलन बना रहा। यह देखकर ब्रह्मा बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा, ऐसा सिर्फ महाकाल ही कर सकते हैं। इंसान को मारे बिना ही उसकी पूरी जीवन को काबू में कर सकते हैं। इस तरह शुक्राचार्य कृतिका के कोख में ही रहे और सारा संजीवनी मंत्र बेकार हो गया। शिव, जिन्हें हम महाकाल भी कहते हैं, वह एक ऐसे देवता हैं जो काल को भी बदल सकते हैं, यानी समय को भी रोक सकते हैं। जिस तरह से शुक्राचार्य के समय को ही रोक दिया था। अब बात ज्ञान की। अगर भगवान ने आपको इस लायक समझा है कि समाज में एक अलग पहचान दी है, या कहे तो एक शक्ति दी है, तो कृपया करके उस शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।